સ્વાગત આપનું અને આગળ વધીએ તો આપણી સાથે પરિણામ પર ચર્ચા કરવા સિન્જિન ઇન્ટરનેશનલના સીએફઓ દીપક જૈન આપણી સાથે જોડાઈ गया है। सारा नंबर्स यहाँ कंपनी तरफ आता दिखा रहा है। दीपक जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल फ्रंट पे आउटलुक जो है वो कैसा रहेगा रिजल्ट पे, क्योंकि एबिटा हमने देखा हुआ है बढ़त वहाँ पे दिखी है। क्या फैक्टर जो है की ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं सर? एक तो हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 875 करोड़ से 875 करोड़ का 11% का ग्रोथ हमने रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर। हम अपना एबिटा मार्जिन्स भी ग्रो कर रहे हैं। रिपोर्टेड एबिटा मार्जिन्स करीबन 25% ग्रो किए हैं और जो पैट है हमारा करीबन 87 करोड़ का पैट है। तीनों के द ग्रोथ ड्राइवर्स जो आप पूछ रहे हैं वो ग्रोथ ड्राइवर्स लार्जली हमारी जो रिसर्च सर्विसेज की बिजनेस है उस पे अच्छी ग्रोथ आई है। हमारी जो सीडीएमओ बिजनेस है वो काफी स्टेबल रही है और जो रिसर्च ग्रोथ है वो हम जो पिछले साल आपको बता रहे थे कि हम काफी पायलट प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, वो पायलट प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव आउटकम के मद्देनजर हमारे पास ये साल की ग्रोथ आई है। तो 875 करोड़ 11% ग्रोथ और जो हमारे गाइडेंस थी मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ ऑन रेवेन्यू, जो हमारी गाइडेंस थी ऑन मिड 20s ऑन एबिटा और जो हमारी डी ग्रोथ की गाइडेंस थी ऑन पैट, हम अभी भी वो गाइडेंस होल्ड कर रहे हैं क्योंकि द रेस्ट ऑफ द ईयर में जो हमने बताया था कि हमारी जो एक वन ऑफ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है उसकी इम्पैक्ट आएगी। जो हमारे यूनिट्स थे यूनिट 3 और जो बॉल्टिमोर में जो साइट हमने खरीदी है उसके कैपिटलाइजेशन का इम्पैक्ट आएगा डेप्रिसिएशन पे, उससे पैट पे इम्पैक्ट आएगा। तो हम अपना गाइडेंस अभी भी मेंटेन कर रहे हैं और 11% का क्वार्टर 1 का ग्रोथ हम रिपोर्ट किए। जी दीपक सर, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने फिलहाल ही में पेप्टाइड लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है सर। व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ कैसा रहेगा ये सेगमेंट से, उसके बारे में अगर आप कुछ डिटेल बता पाए। तो सिंजीन हर साल जो अपना कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स करता है वो दो एरियाज में करता है, दो स्ट्रैटेजी के बेसिस पे करता है। एक स्ट्रैटेजी है कैपेसिटी एक्सपेंशन, दूसरी स्ट्रैटेजी है कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट। हम पिछले साल आपको रिपोर्ट किए थे कि हमने बॉल्टिमोर में एक्विजिशन किया था $36 मिलियन का। हमने कुछ साल पहले आपको बताया था कि हमने एक यूनिट 3 खरीदा था। ये जो है हमारे स्ट्रैटेजी में कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम हो गई थी, हमें उसको एनहांस करना था एंड वो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आप हमारा कैपेबिलिटी पे देखेंगे तो इस साल हमने जैसे डेडिकेटेड पेप्टाइड लैब के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। वो डेडिकेटेड पेप्टाइड लैब हमें जो नए मोडालिटीज है, नए थेरेपेटिक एरियाज में उस पे हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज देगा और क्लाइंट्स के लिए हम रेडी रहेंगे जो भी उनको टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हम ऑफर कर सकते हैं। जैसे पिछले क्वार्टर में हमने डीएमपी के ऑटोमेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है हमारी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट के इन्वेस्टमेंट्स के स्ट्रेटजी पे उतरती है और ये हम हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारी जो 55 मिलियन की जो गाइडेंस है इस साल के कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और मेंटेनेंस कैपेक्स पे जाएंगे। जी सर। और अगर पाइपलाइन की बात करें तो यूएस और इंडिया में कुछ एडिशन, कैपेसिटी एडिशन हमने किए हैं, तो पाइपलाइन अभी कैसे दिख रही है सर यहाँ पे? हमारे अगर आप देखेंगे तो पिछले साल हमें काफी पायलट प्रोजेक्ट्स मिले थे। वो पायलट प्रोजेक्ट्स हमने कन्वर्ट किए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे, उससे हमें ग्रोथ मिल रही है और ये ग्रोथ हम क्वार्टर 1 में आपको बता भी रहे हैं कि 11% की ग्रोथ आई है। हमें आरएफपीज के इनफ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं, वो आरएफपीज इवेंचुअली कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और उस पे ग्रोथ आएगा। हम अपना नंबर्स नहीं बताते कि हमारे आरएफपीज कितने आते हैं, हम वो डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन हमारे पास अभी अच्छी ग्रोथ आ रही है, क्लाइंट्स के साथ अच्छे कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं। जब कोई अच्छी इंफॉर्मेशन फर्दर होगी हम आपको। जी सर। सर ये भी जानना चाहेंगे, Q1 में अभी तक कितने क्लाइंट या रेगुलेटरी ऑडिट आपने कंप्लीट किए अपने प्लान्स पे? Q1 एक्चुअली हमारे लिए काफी अच्छा था। 2-3 चीजें हुई।
एक तो हमारे एक ह्यूमन फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक एफडीए की ऑडिट थी और वो ऑडिट 5 दिन के लिए चली और हमें इस पे कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आई। तो वी गॉट द एफडीए अप्रूवल। हमारी जो पिछले साल एक ऑडिट हुई थी एफडीए की हमारे बायोलॉजिक साइट पे 5 483 मिले थे हमें, उसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया था और हमारे पास अगेन बताते हुए खुशी हो रही है कि उसपे भी हमें फेवरेबल ईआईआरस मिले, तो वो भी क्लोज हुई। हमारे कुछ क्लाइंट्स के ऑडिट्स हुए थे, 20 एक क्लाइंट्स के ऑडिट्स हुए थे, उसपे भी हमारे अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं क्लाइंट से। क्लाइंट्स खुश हैं हमारे फैसिलिटीज, हमारे कैपेबिलिटीज से, तो वो भी अच्छी है। प्लस जो हमने बताया था कि हमारी यूनिट 3 है, जो हमें क्या हमने इस साल कैपिटलाइज किया है, इस क्वार्टर कैपिटलाइज किया, उसके रेगुलेटरी कुछ चीजें थी जो पेंडिंग थी, जो हमें अप्रूवल्स मिल गए हैं। अब यूनिट 3 हमने इस क्वार्टर में कैपिटलाइज भी किया, तो रेगुलेटरी और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वार्टर में काफी एक्शन था और सब अच्छा रहा हमारा। ओके सर, आपने पेप्टाइड लेबोरेटरीज की बात की, पर अगर साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स की जो बात करें तो यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ है ज़्यादा, इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बता पाए सर? तो मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम हमेशा कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और हमारी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होती है और हमारी लिए कैपेबिलिटी 2-3 तरीके से सोच सकते हैं आप। एक हमारी होती है पीपल कैपेबिलिटी, तो हमारी हमेशा इन्वेस्टमेंट्स पीपल में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके इम्प्रूवमेंट्स में हम जाते हैं। हमारे पास 8,500 एम्प्लॉइज़ हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंटिफिक वर्कफोर्स है हमारे पास। सेकंड हमारी होती है कि जो कैपेबिलिटी है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैब्स सब में जाती है। तो जैसे पेप्टाइड लैब्स का मैंने आपको बताया था या जो मैंने आपको बताया था डीएमपी के ऑटोमेशंस किए थे, तो वो एक हमारी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट होती है। प्लस हम जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमेशा फोकस रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी नए इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट्स हो रहे हैं, हम उस पे हमेशा अपने आप को फोरफ्रंट पे रखना चाहते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को जो बेस्ट ऑफरिंग होती है वो देना चाहते हैं और उस पे भी हमारी हमेशा फोकस है। जी सर, और दीपक सर आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ये साल के लिए आपका गाइडेंस सर क्या क्या रहेगा ग्रोथ के लिए? हम क्वार्टरली गाइडेंस नहीं देते हैं, हमने साल भर की गाइडेंस दी थी। हमारे पास हमने जो बताया था कि मिड सिंगल डिजिट में रेवेन्यू ग्रोथ होगी, मिड 20s में हमारी एबिटा ग्रोथ होगी और पैट हमारा डी ग्रोथ होगा, वो गाइडेंस अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। माफ़ कर सो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल्स શેર કરને के लिए। તો જુઓ ખાસ કરીને અહીંયાથી ઘણા બધા ઓડિટ્સ કંપનીના પૂરા થઈ ગયા છે। અત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ તમને યુએસએફડી તરફથી વોર્નિંગ નથી મળી રહી। ખાસ કરીને એમણે જે ગાઈડન્સ આપ્યું છે કે પ્રોફિટ થોડું અહીંયાથી ઘટી શકે છે, પરંતુ ઓવરઓલ એક રેવન્યુ અને એબિટા લેવલ પર એક સારા ગ્રોથની અપેક્ષા છે, ડબલ ડિજિટ ગ્રોથની અપેક્ષા છે, એટલે એના પર એક ફોકસ રાખીશું। પરંતુ